क्या आप जानते हैं कि आपके घर में लगे हुए जो मिरर्स हैं वो आपके लिए कैश की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और उसके साथ ही आपके सोशल कनेक्शंस इंक्रीज कर सकते हैं। और वही मिरर्स जो हैं वो आपको हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और इसके साथ ही रिलेशनशिप इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ कि राइट प्लेसमेंट ऑफ मिरर्स कौन सी होती हैं, किन डायरेक्शंस के अंदर जो मिरर्स हैं वो अच्छे हैं और किन डायरेक्शंस के अंदर मिरर्स जो हैं वो कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इसके साथ ही एक छोटा सा बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो है राइट प्लेसमेंट ऑफ मिरर्स। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी आप मिरर्स लगाएंगे, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि एक फुल फ्लैश्ड मिरर लगा हुआ है और उसमें हो क्या रहा है, वो स्पेस को एक्सटेंड करने का काम कर रहा है। इसके साथ ही जो मिरर है वो वाटर एलिमेंट है, क्योंकि आज से पहले जो मिरर्स नहीं होते थे तो उस टाइम पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखी जाती थी। तो आज की डेट के अंदर मिरर्स में देखी जाती है, तो मिरर्स जो है वो वाटर एलिमेंट का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अपनी केस स्टडी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे से किसी ने अपना वास्तु करवाया और वास्तु करवाने के आफ्टर 6 मंथ्स उनका मुझे कॉल आया कि हमें फॉलो अप कंसल्टेशन लेना है, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से हमारे घर के अंदर हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आपने वास्तु करवाया था तो तब तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। तो वो बोले ये बिल्कुल ठीक है, तब बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी, पर एकदम से लास्ट 2 मंथ से फैमिली में सब बीमार हो रहे हैं और सारा खर्चा जो है वो बीमारी के ऊपर हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कोई चेंज किया घर के अंदर? वो बोले कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि कई बारी हम जो चेंजेस करते हैं वो हमें खुद को भी याद नहीं रहता कि हमने कोई चेंज किया था। चलिए, जब मैंने उनको फॉलो अप कंसल्टेशन दी तो मैंने उनका सारा घर एनालाइज किया। उन्होंने एक मिरर लगाया था, सेल्फ स्टैंडिंग मिरर था, वो एक जोन में लगाया था। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो हमने लगाया है। मैंने उनसे पूछा जब से ये मिरर लगाया क्या तब से प्रॉब्लम आई? उन्होंने बोला हाँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने ऐसे ही कहीं यूट्यूब पे या कहीं से वीडियो देखा और उनको पता लगा कि जो नॉर्थ साइड होती है वहाँ पे मिरर्स लगाने बहुत अच्छे रहते हैं। तो उन्होंने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक फुल फ्लेश्ड मिरर लगा लिया। तो चलिए, वो भी अच्छा है, उसमें भी कुछ खराबी नहीं थी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी? रिफ्लेक्शन के अंदर, क्योंकि उनके घर के यानी कि वो एक लिविंग रूम था जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी विजिबल था और उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन थी, जहाँ पे उनका एक पाउडर रूम बना हुआ था जिसके अंदर WC लगी थी, यानी कि एक टॉयलेट सीट थी। तो अब हो क्या रहा था कि वो टॉयलेट सीट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के मिरर के अंदर कंप्लीटली विजिबल होती थी टाइम टू टाइम, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो बहुत बड़ी डोर जो है वो ओपन छोड़ देते हैं। तो हो क्या रहा था, वो टॉयलेट सीट उसके अंदर विजिबल हो रही थी। तो इससे हुआ क्या, इससे वो टॉयलेट सीट साउथ वेस्ट में तो है ही, उसके साथ वो नॉर्थ ईस्ट में भी हो गई। और नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु के अंदर हेल्थ का जोन है। तो अब हेल्थ के जोन में जैसे ही टॉयलेट सीट आई, और टॉयलेट सीट क्या करती है, फ्लश आउट करने का काम करती है, तो उनकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे सबकी खराब होने स्टार्ट हो गई। तो मैंने उनसे बोला कि आप सिर्फ ये मिरर हटा दीजिए यहाँ से, या फिर इस मिरर को कवर कर दीजिए। वो कहते हैं इतनी बड़ी बात नहीं है, हम इस मिरर को हटा ही देते हैं। तो मैंने उनको वो वाला मिरर वहाँ से हटा के नॉर्थ साइड में लगाया और पीछे उनका गार्डन था जो कि वहाँ पे विजिबल भी हो रहा था। तो वहाँ से मिरर हट गया। मैंने उनसे बोला विदिन 2 वीक्स मुझे बताना कि रिजल्ट्स क्या हैं। तो ऑब्वियसली 2 वीक से पहले ही उनको रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए, हेल्थ भी इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई। और उसके बाद भी जब मैंने लॉन्ग टर्म उनसे फॉलो अप लिया तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। तो अब आपने देखा कि मिरर्स जो हैं वो एक तो सामने वाली चीज़ को अपने अंदर दिखाते हैं, और अब डिपेंड करता है कि उसके सामने क्या है, और इसके साथ ही स्पेस को एक्सटेंड करने का काम भी करते हैं। तो इसलिए राइट प्लेसमेंट ऑफ मिरर्स जो है इट्स रियली इम्पॉर्टेंट इन वास्तु। तो आजकल वैसे भी जब ट्रेंड है, तो ट्रेंड क्या हो रहा है कि हम लोग बड़े बड़े मिरर्स लगाना पसंद करते हैं। कई बार होता क्या है, कुछ अपार्टमेंट्स हैं
तो कॉम्पैक्ट स्पेस होता है तो वहाँ पे भी मिरर्स लगा दिए जाते हैं ताकि वो एक बड़ा एनलार्ज लुक दे। और इसके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ क्या आती है कि मिरर वार्डरोब्स बना रहे हैं। तो मैं कई घरों का जब वास्तु करती हूँ तो वहाँ पे मिरर की वार्डरोब्स लगाई होती हैं, वो भी अपना मेजर रोल प्ले करती हैं क्योंकि मिरर वार्डरोब्स भी एक बड़े मिरर्स का काम करती हैं। छोटे छोटे मिरर्स इतनी प्रॉब्लम नहीं देते बट ह्यूज मिरर्स दे क्रिएट अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि मिरर्स कहाँ पे होने चाहिए और कहाँ पे बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। तो आप अपने घर के अंदर अगर मिरर्स लगा रहे हैं तो आप नॉर्थ साइड के ऊपर मिरर्स लगा सकते हैं, आप ईस्टर्न साइड के ऊपर भी मिरर्स लगा सकते हैं। इन दोनों जगह पे मिरर्स अच्छे रहते हैं अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे रिफ्लेक्शन अच्छी आ रही है। अब कहाँ पे कंप्लीटली अवॉइड करने चाहिए, तो फायर जोन्स हैं वहाँ पे कंप्लीटली मिरर्स अवॉइड करने चाहिए क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि मिरर्स एक वाटर एलिमेंट है। तो फायर के अंदर अगर वाटर एलिमेंट जाएगा तो फायर ही घर की बुझ जाएगी और प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएंगी, हेल्थ इश्यूज आएंगे स्पेशली लेडीज़ को, और अगर साउथ ईस्ट में है, और इसके साथ ही आपको प्रॉब्लम्स आएंगी फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड, मेजर प्रॉब्लम्स आएंगी। साउथ में जाते हैं तो गुडविल भी खराब हो सकता है। अब मैं जिन मिरर्स की बात कर रही हूँ मैं बड़े मिरर्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि वैनिटी के अंदर आजकल जो वैनिटीज़ बनती हैं उसमें भी बड़े बड़े बाथरूम के अंदर मिरर्स लग जाते हैं। इसके साथ मिरर वार्डरोब्स होती हैं या कई जगह पे हम स्टैंडिंग मिरर्स खड़े कर लेते हैं जो सेल्फ स्टैंडिंग मिरर्स होते हैं। तो ऐसे जो बड़े मिरर्स हैं दे क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम। अब बात करती हूँ मैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी मिरर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। आपको इंस्टेबिलिटी की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि कभी कुछ सही हो रहा है फिर से आपको लगेगा कंसिस्टेंसी नहीं है चीज़ों के अंदर। तो साउथ वेस्ट के जो मिरर्स हैं वो ये प्रॉब्लम देते हैं। वेस्टर्न साइड की जब बात करूं तो वेस्ट के अंदर मिरर्स आप ओके, इवन नॉर्थ वेस्ट में भी छोटे मिरर्स जो हैं वो भी चले जाएंगे। तो आपको बहुत ही बड़े बड़े मिरर्स लगाने हैं तो आप नॉर्दर्न साइड पे, ईस्टर्न साइड्स पे लगाइए, और अगर आपको स्मॉल मिरर्स लगाने हैं तो वो आप वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर लगा सकते हैं। अब बात करती हूँ शेप्स की, क्योंकि वास्तु के अंदर शेप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो अगर आप नॉर्दर्न साइड पे और ईस्टर्न साइड्स के ऊपर अगर आप मिरर्स लगा रहे हैं तो आप राउंड मिरर्स लगा सकते हैं, रेक्टेंगुलर मिरर्स लगा सकते हैं। वेस्टर्न साइड के ऊपर मिरर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप राउंड मिरर्स लगा सकते हैं, स्क्वायर मिरर्स लगा सकते हैं। तो आपने देखा जो मिरर्स हैं वो घर के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मिरर्स जो हैं या तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया बना देते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम्स में ले जाते हैं। तो इसीलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप जब अपने घर में बड़े बड़े मिरर्स लगाएं तो एक बार वास्तु की कंसल्टेशन जरूर ले लेनी चाहिए। होपफुली आज का ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको शेयर करना मत भूलिए। और इसके साथ ही अगर आप एस्ट्रोलॉजी की या वास्तु की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।